हमारे यहाँ तरावी में भी लोग पूछ कर आते हैं कि जल्दी तरावी होती है या देर से होती है। ये हमारी कैफियतें हैं, लेकिन सैयदा कायनात की ये कैफियत नहीं थी, बल्कि माँ बाप ने बचपन से ही इतना अच्छे से पाला था कि रिवायतों में लिखा है कि आपकी नशो नुमा यानी सैयदा कायनात की तरबियती उस दौर में हुई है कि अल्लाह अकबर। एक तरफ तो मुशरिकीन से लड़ना भिड़ना, कुफारों से लड़ना झगड़ना और उनकी तकलीफें मतलब बर्दाश्त करना, उस दौर में सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा जन्म लेती हैं। लेकिन इतनी बड़ी दुश्मनावट होने के बावजूद भी रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के मामलात में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं होने दी, बल्कि उस दलदल में भी सैयदा को ऐसा पाला कि दुनिया देख के आज भी अश करती है। लेकिन ये कब होगा? जब माँ बाप में होगा तो ना। आज हमारे यहाँ तो हाल ये है कि मैंने एक बंदे का दर्द सुना ना तो मुझे अफसोस हुआ। वो बंदा ये कह रहा था बेचारा का मेरे बेटे की घरवाली ने कभी हमसे पूछते नहीं कि कहाँ जा रही है। ये मैं ऊने की बात बता रहा हूँ। ये बेचारा एक ससुर मेरे सामने रो रहा था। वो ये जुमला कह रहा था। वो कह रहा था कि मेरे बेटे की बीवी खुद मुझसे भी नहीं पूछती, मेरी बीवी से भी नहीं पूछती, उसके शौहर से भी नहीं पूछती। वो कहाँ जाती है? जब चाहे तैयार होकर निकल जाती है, जब चाहे घर पे आ जाती है। अब आपके कान खुले हैं कि नहीं? खुले? अरे हाँ तो बोलिए। ये क्या हमारी बेटियों के हालात नहीं है? हम कौन सा दावा कर रहे हैं सैयदा कायनात को मानने का? हम कौन सा दावा कर रहे हैं कि सैयदा कायनात के हम गुलाम हैं? हमारी कौम की हजारों बेटियां माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सड़कों पर बड़े बड़े नौजवानों से बातें कर रही है और हम ये समझ रहे हैं कि हम गुलाम हजरत शाह बाबा है। कहां गए वो लोग जिस कौम के बच्चों को मार कर गिरा दिया जा रहा है? सिर्फ वजह ये है, मैं तो ये कहता हूं हमारी के समाज के लोग थे कि जिनके ऊपर ये हालात बीत गए, लेकिन हमने कभी किसी का पुरसाने हाल भी नहीं सुना। अल्लाह से डरिए कौम की बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वालों और कौम की वो बेटियां पालने वाले जो माँ बाप ये कहकर बेचते हैं कि तेरा बाल भी कोई बीका नहीं कर सकता, तू दादागिरी करेगी घर पे जाके ससुराल में। अल्लाह से डरिए। तुम्हारी बेटी फातिमा नहीं हो सकती, तुम्हारी बेटी फातिमा नहीं हो सकती। कायनात में फातिमा जैसी बेटी न पहले कभी हुई न अब होगी और न सुबह कयामत तक कोई माँ ऐसी है जो फातिमा जैसी बेटी जनकर पैदा करेगी। बल्कि ये वाहिद वो घर था जिस घर को घरे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। उसके सिवा दूसरी कोई जगह ऐसी नहीं जहां फातिमा हुई हो। एक ही कायनात में घर था, लेकिन उसके बावजूद भी बचपन से इतना बेहतरीन पाल कर, इतना परवान चढ़ाकर अपनी बेटी की नशोनुमा फरमाई कि दुनिया आज भी सुनने के बाद वारी जाती है।